सभी लोग कैलकुलस का कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठे हैं ना, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। यस। अच्छा, अब लिखिए फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है ना। तो आप कैलकुलस मेथड्स कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमने कहा था कि कहीं कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल आपकी पढ़ी नहीं है, फिर भी कंसेप्ट बता दिया है, एक बार उसको पढ़ भी लीजिएगा, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो आपके पास पहुंच गया होगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए लेट अ बॉडी इज मूविंग लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u। u क्या होता है? दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। Let a body is moving with velocity u and after time t the velocity becomes v. After time t the velocity becomes v. अच्छा, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात हो रही, मतलब एक्सेलरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल की बैठता IM एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस बला का नाम है? बताएं, जो आता बताइए। देखिए ये दिमाग में मत लगाया करिए कि हमको आता हो तो बताएंगे। अगर आप रॉन्ग बताओगे हम उसको करेक्ट करेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको याद कभी पूछाएगा तो आपको याद होगा हमने एक बार बताया था और ये हमको सही करा दिया, तो आपको याद हो जाता है। ये मत सोचा करिए हम बता देंगे वो गलत हो जाएगा, तो गलत जाएगा, कौन तुमको कोई गलत दबा देगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक जैसा बोले तो देखिए आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं ना। आपकी वेलोसिटी 1 है, एक सेकंड बाद 2 हो गई, अगले सेकंड बाद 3 हो गई, अगले सेकंड में 4 हो गई, तो क्या हो रहा है? हर सेकंड आपकी वेलोसिटी 1 बढ़ रही है, तो आपका एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जरा समझिएगा। आपने कहा लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v। क्या एकदम से वेलोसिटी v हो गई हो? मतलब आप अगर 10 की रफ्तार से जा रहे हैं और अगले 3 सेकंड में आपने रफ्तार 0 कर दी, तो आप 10 गए और खचाक से आपने ब्रेक लगाया और रुक गए, ऐसे करेंगे? आपकी धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज होकर के तो हुई होगी। तो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बात समझ आ रही नहीं आ रही? भाई एकदम से तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई होगी। अगर आप रुक रहे हैं, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो एकदम से बढ़ गई होगी। 10 थी, 10 से एकदम से 20 हो गई, और 10, 11, 12, 13 ऐसे जाके 20 हुई होगी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो यानी कि धीरे धीरे टाइम के साथ वो चेंज हो रही है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए लेट इन टाइम dt dt स्मॉल टाइम its velocity changes by dv। dt टाइम में इसकी वेलोसिटी dv चेंज होती है। ये पॉइंट समझ में आया हम कह क्या रहे हैं? देखो आपकी वेलोसिटी u थी, t समय में v हो गई, क्या एकदम से चेंज हुई होगी? नहीं भाई, धीरे धीरे चेंज हुई होगी ना। तो हमने कहा भाई dt टाइम में वेलोसिटी चेंज होगी dv, then the acceleration of the body क्या होगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt होगा नहीं होगा? भाई डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, और हमने कहा था जब बहुत स्मॉल चेंज हो तो उसी को तो dv बाई dt कहते हैं। यहाँ कोई ऐसा तो ज्वाइन नहीं है जो इसके पहले वाले क्लास में नहीं हो ज्वाइन था, है कोई स्टूडेंट? कोई ऐसा है जो इसके पहले वाले क्लास में ज्वाइन नहीं था? एनीवन इज देयर? सर मी। हाँ, तो ये गलत चीज है। ठीक है, आपको समझ में कम आएगी बात, कम मतलब 90% नहीं आएगी, क्योंकि आप उस वाले क्लास को भी देखो। दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक टाइम पंक्चुअलिटी और एक रेगुलरिटी। ये सबसे बड़ी टूल होती फॉर द सक्सेस लाइफ। समझ में नहीं आ रही है? अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं हम पंक्चुअल रहें, कि आज नहीं पढ़ाएंगे, आज बिजी है, आज वहां जा रहे हैं, तो नहीं, ठीक बात नहीं।
ठीक है, तो वीडियो सर के पास रिकॉर्डेड है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और जहां समझ में ना आए तो डिस्कस कीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dv बाई dt dv इज इक्वल टू a dt हो रहा है। अब इसको क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब जो लोग पढ़ के बैठे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, और जिनको समझ में ना आए वो थोड़ा बहुत याद भी कर लें। देखो सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल है, इंटीग्रल बहुत लंबा है मैथमेटिक्स में, ध्यान रखिएगा। देखो इसको इंटीग्रल कर रहे हैं, किसको, v के रेस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रल कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। अब जरा लिमिट पे आते हैं, सावधान, यहाँ पे t पे आते हैं। हमने बताया था कि नीचे कौन सी लिमिट लिखी जाती है, लोअर लिमिट, और ऊपर लिमिट लिखी जाती है अपर लिमिट, ठीक है। जब आपने टाइम देखना शुरू किया होगा तो स्टार्टिंग में टाइम कितना रहा होगा, 0। भाई आप कह रहे हो कोई बॉडी 3 सेकंड में इतनी वेलोसिटी गेन करती है तो स्टार्टिंग टाइम 0 रहा होगा, तो यहाँ पर लोअर लिमिट टाइम की कितनी हो जाएगी, 0। हाँ क्या ना, यस सर एकदम। यस सर। हाँ, आप तुम्हारे इंतजार हम कर रहे हैं। सर मैं अभी आया हूँ सर, मैं बहुत मुश्किल से मैं वाईफाई ठीक करके आया हूँ सर, सॉरी। अच्छा चलिए, अच्छी बात आ गई। क्या वो स्टूडेंट ज्वाइन है जो इसके पहले वाले क्लास में इंडिविजुअल क्लास में ज्वाइन हुआ था, हमने पढ़ाया था, है कोई? अब गड़बड़ कर दिया, मतलब उस दिन ज्वाइन नहीं हुआ, जब उस दिन हम बोल रहे थे ना बाबा कोई लड़का नया ज्वाइन है, नहीं बार बार नहीं बोल रहे थे। वो लड़का दूसरे दिन ज्वाइन हुआ, दूसरे दिन हमने इंडिविजुअल उसकी क्लास ली थी और यही पढ़ाया था, और आज वो ज्वाइन नहीं हुआ, समझ में नहीं आया होगा शायद, भाई अच्छा नहीं पढ़ाया हो। अच्छा बताइए, जब स्टार्टिंग टाइम t 0 था उसमें आपकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी होगी, u। बात पकड़ में आई। यहाँ कितने टाइम तक आपकी बॉडी चली है, t, तो यहाँ अपर लिमिट कितनी होगी, t, और यहाँ कितनी हो जाएगी, v। लिमिट समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर। अच्छा, अब इंटीग्रल करते हैं, आपको याद होगा, अब देखिए यहाँ लिमिट लिखी जाती है ना, यस सर, यहाँ पर लिमिट, यस इनिशियल लिमिट नीचे होती, फाइनल लिमिट ऊपर होती है। यस सर, t समय बाद बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, यस सर, स्टार्टिंग टाइम कितना रहा होगा, सर 0 रहा होगा, टाइम तो 0 रहा होगा, तो इनिशियल लिमिट टाइम की कितनी हो गई, सर 0, और फाइनल लिमिट कितनी हो गई, यस सर। जब स्टार्टिंग लिमिट 0 थी तब वेलोसिटी कितनी थी, सर 0 नहीं, u थी, u, तो इनिशियल लिमिट कितनी हो गई, u, और फाइनल लिमिट कितनी हो गई, v। पकड़ में आई बात? सर पकड़ में आ गई। अब जरा समझिएगा, हमने बताया था कि अगर x पावर n का इंटीग्रल करना है तो आप करेंगे x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर केवल अकेला dx है तो केवल x करेंगे, यही कहा था ना हमने। यहाँ पर अकेला dv है, कोई भी v का फंक्शन नहीं है, तो dy का इंटीग्रल क्या होगा, v। हो गया इंटीग्रल। ये v जो है ना वो फाइनल और इनिशियल नहीं है, ये dv एनी चेंज है, उसी का इंटीग्रल है। अच्छा, लिमिट के लिए हमने क्या कहा था, इसको ब्रैकेट बंद करो, यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट, यहाँ पे आओ, a बाहर हो गया, dt अकेला है, अकेले dt का इंटीग्रल क्या होगा, t सर, t होगा, t होगा। और लिमिट कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे 0 से t। लिमिट रखने का तरीका हमने क्या बताया था, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ a, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये बात समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, नोट करिए। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो ये आप समझ लीजिएगा फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगी, लेकिन अगर आप बीच बीच में गुलाटी मार जाते हैं तो दिक्कत आएगी, परेशान। हमें कितना भी बिजी काम हो, हम कोशिश करते हैं अपना क्लास बंक न कर। आप कोई बहुत विशेष काम हो तो अलग की बात। सर, हाँ जी सर आपने लास्ट क्लास में बस वो कैलकुलस के वो प्रॉपर्टीज कराई थी ना, यही वाली कि d अपॉन डी एन एक्स ऑफ सी। हाँ, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। यस सर, वो एक्चुअली ना मैम ने बोला था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी, आपको कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था अब्रप्टली। मैंने डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, आधे टाइम में किसी स्टूडेंट ने बदतमीजी कर दी थी, वो कुछ पार्टिसिपेंट ऑफ कर दिया था, किसी ने किया था, बाद में 2 बार दो उसमें वीडियो में हुआ है रिकॉर्डिंग।
ओके सर। सर नहीं तो सर वो बेसिक वो प्रॉपर्टीज सर मेरे को आती हैं सर, मेरे को समझ में आ हाँ गई कोई थी। बात नहीं, केवल देखो इंटीग्रल केवल ये सीखना है हमने, ये दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है। अब ये था उस दिन हमने केवल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब समझा है, ठीक है। ठीक है कोई सर। बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी नहीं आएगा तो किसी और को समझा दें। अब लिखिए सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। सर एक सेकंड सर, हाँ रब के सर एक सेकंड फोटो खींचनी है सर इसकी। आए फोटो ने लिखो भाई, सर थोड़ा सा लेट हो गया था सर क्लास में नेट प्रॉब्लम करके। तो अभी अभी लिख लो, पूरा लिखा हुआ सर लिखिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। वो आप प्रूफ ना माने तो मैंने भी इसको लिख करके रखा हुआ है। नहीं इसमें तो रफ है पूरी, मतलब लिखता बहुत हूं। और इस साल एक कॉपी बर्बाद हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर फिर लिखेंगे। जब पढ़ाएंगे तो लिखेंगे। अगर मैं इंटर पढ़ाता हूँ तो इंटर की ये कॉपी है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। और अगले साल अगर आप पढ़ोगे तो ये कॉपी आपको नहीं मिलेगी, कॉपी चेंज मिलेगी। नहीं ये भी हो सकती है कवर चेंज कर दें, कहते हैं ये वाला कॉपी मतलब लिखना मतलब कभी कभी मेरी आदत है नहीं, जैसे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है। यस नोट करिए इसको। फिजिक्स में मजा आ रही नहीं आ रही, बस मजा आनी चाहिए। यस सर, आपके साथ तो कुछ भी मजेदार है। अच्छा हम जोकर, हम जोकर ही करते हैं क्या? नहीं सर, आप इतना अच्छा समझाते हो। अरे वाह, आज सुन के वैसे टीचर का सीना 56 इंच इंटू 2 112 इंच का हो जाता है। अगर Yes, किसी sir. टीचर, अच्छा मुझसे कोई कहता है आपको राइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है, तब तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। खैर अच्छी बात है, नजर न लग जाए इसलिए हम थोड़ा काला टीका लगा लें अपनी, वैसे भी काले हैं, टीका क्या लगा। Yes, sir. हाँ नोट कर लिया। न्यू स्टूडेंट कोई है आज जो फर्स्ट डे में बार बार बोल रहा हूँ, शायद वो आ जाए। खैर रब करें इसको। आप लिखिए सेकेंड इक्वेशन। देखो हमको पहचानना पड़ेगा कि भाई इक्वेशन में क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है। तो देखो सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी। सेकेंड इक्वेशन जो कि होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको प्रूव करने जा रहे हैं। लिखिए लेट इन टाइम डी टी, लेट in time dt, in time dt, the velocity, the body displaced, the very small time interval displaced through ds, यानी dt टाइम में एक बॉडी थी और ds डिस्प्लेस हुई। d का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। डी का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, वेरी 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 स्मॉल, तो इंस्टेंटेनियस जिसको वर्ड आप यूज करते हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है। Yes, sir. तो ds इज इक्वल टू क्या होगा? v dt। अब जरा समझने की कोशिश करिए, सावधान। ये v कौन सी वेलोसिटी है? आफ्टर टाइम dt है ना, यानी इनिशियल तो नहीं है। नहीं सर। यानी ये एक प्रकार की बाद वाली वेलोसिटी, बिल्कुल फाइनल नहीं कह सकते, लेकिन बाद वाली वेलोसिटी है। लेकिन आपके पास बाद वाली वेलोसिटी नहीं है, आपको तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, आपको v नहीं चाहिए। तो v को क्या ले सकते हैं? u प्लस एटी। तो मैं चाहूं तो ds इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे u प्लस एटी और बाहर लिख दें dt, क्योंकि आप जानते हैं एज v इज इक्वल टू u प्लस एटी। यहां तक बात समझे? हमने ऐसा क्यों लिखा, समझ आई बात? मेरी रिक्वायरमेंट थी, आई वाज वांटिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज हियर, फाइनल इज नॉट देयर, सो आई हैव टू omit, I have to replace the final velocity and I have to put the initial velocity। समझ में आई बात? अब जरा ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ds इज इक्वल टू u के साथ dt प्लस at के साथ dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जरा यहां समझने की कोशिश करिएगा। यहां इंटीग्रल हो गया ds
थोड़ा इंटीग्रल के साइन को बड़ा बनाया करिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिट भी रखनी पड़ती है। इंटीग्रल हो गया यू टी टी और प्लस इंटीग्रल हो गया ए टी डी। देखिए यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। अब बताइए जब आपने टाइम देखना शुरू किया होगा कोई बॉडी के मूवमेंट का, तो इनिशियल लिमिट ऑफ टाइम क्या होगी? 0 नहीं होगी। अच्छा जिसमें टाइम 0 था उसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा? सर 0। पक्का? पक्का नहीं? पक्का नहीं। हो सकता है कुछ हो, तो मैं कुछ हो सकता है कि चक्कर में लिख देता हूँ एक्स नॉट, कोई दिक्कत? 0 भी देखिए, अब आप किसी बुक में कहीं 0 लिखा होगा, कहीं एक्स नॉट लिखा होगा, तो आप कहेंगे पक्का नहीं। हो सकता है कि जब हम उस बॉडी को देखना शुरू किया वो बॉडी पहले से हमसे 2 मीटर दूर है, तो दैट वाज इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट? अच्छा कितने टाइम तक बॉडी चली? टी टाइम तक, तो अपर लिमिट विल बी टी और हियर अपर डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स, एम आई राइट? आप इसको 0 टू एस लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है तो आप 0 टू एस लिख सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के एक्स नॉट पे एक्स लिख रहा हूँ। अब बताइए ds अकेला है, इसका ये क्या होगा? डिस्प्लेस इंटीग्रेशन क्या होगा? अकेला s होगा। लिमिट रखने का तरीका क्या होता है? ब्रैकेट बंद x नॉट टू x, u तो बाहर होगा, dt अकेला, अकेला इंटीग्रल t, लिमिट 0 टू t। यहां पर क्या dt अकेला है? नहीं, t का एक फंक्शन भी है, तो हम क्या करेंगे a बाहर कर देंगे और ये t की पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 होगा। यस सर। लिमिट 0 टू t। लिमिट रखने का तरीका, पहले अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ u अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 प्लस हाफ a बाहर कर दो, अपर लिमिट t स्क्वायर लोअर लिमिट 0। ये जरा इसको हटा रहे हैं यहाँ से, इतना ये इधर का है। क्या लिखिए x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये आ गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कोई बॉडी आपसे पहले x नॉट डिस्टेंस पे थी, बाद में x डिस्टेंस पे हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्चुअली यही तो डिस्प्लेसमेंट है। ओके सर। कभी कभी इस x नॉट को उधर कर देते हैं, वो कहते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी, या इसको s मान लो, यही s हो गया, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई कोई बॉडी आपसे 2 मीटर दूर पहले से थी, तो 2 मीटर क्या है आपका x नॉट, और थोड़ी देर बाद वो 5 मीटर हो गई, तो 5 माइनस 2 यही तो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s, दिस इज द वैल्यू। सर एक से नया नोट डाउन करना। हाँ नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कहीं कहीं पर x नॉट को उधर शिफ्ट किया गया है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ टी, कंफ्यूज मत होइएगा। यस सर नोटेड। सबने नोट कर लिया? सर मैंने नोट कर लिया एटलीस्ट। नहीं सबने, सब लोग, कोई नहीं नोट किया नो बोल दीजिए। अब लिखिए थर्ड इक्वेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटीग्रल आपके यहाँ सिलेबस में इंटर में है, डायरेक्ट 11th में नहीं है। दिक्कत थोड़ा करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा। अभी हम आगे कुछ प्रूफ कराएंगे, वहां इंटीग्रल यूज करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए थर्ड इक्वेशन, क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए एक्चुअली में यहाँ पर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम तो आएगा, और जबकि यहाँ पे टाइम गायब है, बस यही हमको दिमाग लगाना है, टाइम को गायब करना है। तो थोड़ी कहानी लिखिए, लेट इन टाइम dt a body covers the distance ds. Let in time dt the body covers the distance ds. अब जब डिस्टेंस कवर करेगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। एंड इन द मीन टाइम यानी इसी समय के दौरान, इन द मीन टाइम इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय dv, its velocity changes by dv. then तो ध्यान से दुनिया वालों, आपको ए चाहिए। then the acceleration of the body is given by, बताएं फार्मूला भाई, a is equal to dv by dt। ये कौन सा एक्सेलरेशन है वैसे, मतलब जनरली अगर हम बात करें, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको याद होगा मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया है, इंस्टेंटेनियस यूज किया है ना। Yes, sir. तो हिंदी टफ हो जाएगी अगर मैं तात्क्षणिक, पॉइंट। हाँ समझ गए वो, ये इजी है। मैं हिंदी बोल रहा था, तात्क्षणिक। देखो हिंदी टफ है, इजी है। जैसे लाइट का फ्लक्चुएशन होता है ना, फ्लक्चुएशन होता लाइट का, Yes, sir. उसको हिंदी में कहते हैं उच्चावचन। क्या कहते हैं? ये फिजिक्स की भाषा हम बोल रहे हैं। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जानते नहीं उनका नाम, वो उन्होंने हिंदी में फिजिक्स में पीएचडी किया है। ओनली इन हिंदी, प्योर हिंदी इज यूज्ड इन द फिजिक्स, नॉट अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश। जैसे किसी चीज में इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उसको फिजिक्स में डोपिंग कहते हैं, हिंदी में मादित कहते हैं। तो हिंदी इज टफ, ठीक है। हिंदी इसलिए मैं, वो अब एक स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुई, वो शी इज फ्रॉम चेन्नई, तो मैं कल ऐसे बोल रहा था, तो मैंने उससे कहा ये बताइए मैं हिंदी बोलता हूँ, समझने वाली हिंदी आती है? पता लगा आधी हिंदी समझ में नहीं आ रही हो। तो नहीं, बोला हाँ आती है, कन्नड़ बोलते हैं, आती है। अब जरा बताओ, यहाँ तो टाइम कुछ क्या करती है, यहाँ टाइम लाना है। आपके डेरिवेशन में टाइम चाहिए? नहीं चाहिए, और टाइम तो आ गया। तो क्या करें? हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ये बताओ, अगर मैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt कर दूं तो कोई दिक्कत है? यही लिखा है नहीं लिखा है? मतलब हमें अपना पर सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ds कैंसिल हो जाएगा, यही लिखा है ना। जरा इसको पहचानो, ये क्या लिखा है? हाँ जी, वेलोसिटी लिखी है, यानी कि a इज इक्वल टू v dv बाई ds। अब बताओ गायब हो गए भाई साहब? टाइम गायब हो गया नहीं हो गया? बस टाइम को मूर्ख बनाना, गायब करते वक्त वो समझ भी ना पाए और गायब भी हो जाए, हो गया गायब, बस काम खत्म हो गया। ads इज इक्वल टू v dv। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। यहां पर इंटीग्रल ads इज इक्वल टू इंटीग्रल v dv। जरा सावधान, अब लिमिट पे आते हैं। वहां लिमिट किसकी लिखी जाएगी? वेलोसिटी की। यहाँ लिमिट लिखी जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। ये बताओ, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी
यू होती है ना, हाँ यू यू यस होती है। और फाइनल वेलोसिटी कितने होती है, वी। यहाँ पे आइए, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, हाँ यस सर, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मत बोलिए। डिस्प्लेसमेंट तो सर। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर 0 होगा। जरूरी नहीं सर, 0 नहीं है, नॉट तो मैं जरूरी मैं नहीं करूंगा, मैं x नॉट लिखता हूँ और फाइनल x लिखता हूँ जानबूझ के। कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं भी 0 to x लिखा होता है तो वो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ds अकेला, यस सर, यस सर नहीं इंटीग्रल बताओ, s होगा ना, x नॉट टू x, v है dv के साथ में, v की पावर कितनी है 1, और हमने बताया था जब dx के साथ में कोई x का फंक्शन भी होता है तो इसका इंटीग्रल ऐसा कुछ होता है। तो क्या मैं इसका इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, यस सर, और लिमिट u टू v, लिमिट का प्रोसेस, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, हाफ बाहर कर दो, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इसको क्या ले सकते हैं आप, s फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, so this is equal to as 2 भी इधर ले आओ, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपने किया क्या है, x माइनस एक्स नॉट को आपने s मान लिया है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। बात समझ में आई नहीं आई, ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, करिए। यस सर, अभी तक प्रोसेस हो रहा है। फिफ्टी 400 पर होता तो हो जाता क्लास। समझ में आ गया, यस सर, समझ तो आ गया, मैं नोट डाउन कर दूं। करिए। विजिबिलिटी ठीक है, यस सर, सर नोटेड। सभी ने नोटेड हुआ, सर मैंने तो कर लिया। यस सर अब एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका आधा पार्ट हम अभी पढ़ाएंगे और आधा पार्ट जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा, वो मजबूरी है, वो तभी समझ में आपको आएगा, इसलिए आधा पार्ट हम पढ़ा देते हैं और पहले इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक क्यों इतना एसेंशियल है, मतलब क्या लफड़ा क्या है। देखिए, जिसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्या मतलब बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी
देखिए 3 प्रकार की वेलोसिटीज हमने पढ़ी। एक तो होती भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉडी की डिस्टेंस होती है। तो मुझे अब मतलब आप आधे 1 घंटे आप 1 किलोमीटर चले, अगले 1 घंटे आप 5 किलोमीटर चले, अगले 1 घंटे आप चाय पी के बैठ गए जाकर के, अगले 1 घंटे आप 50 किलोमीटर चले, तो गड़बड़ है। आपकी वेलोसिटी हम कैसे बताएं? आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच तो गए, लेकिन आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो करें, ठीक है। तो जहां से आप चले उसने कहा आप 10 बजे निकले थे, और जहां पहुंचे आप 1 बजे पहुंचे, उसने 11, 12, 1 3 घंटे में आपने डिस्टेंस कवर की। टोटल डिस्टेंस पॉइंट टोटल टाइम, इस स्पीड को क्या कहते हैं? सर एवरेज। हाँ, तो एक तो स्पीड आती है एवरेज। मजबूरी क्या है इस स्पीड की, क्यों भाई हमको देना पड़ा? क्योंकि भैया अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे थे। हमने तो आपका इनिशियल डेस्टिनेशन टू फाइनल डेस्टिनेशन की डिस्टेंस देख ली, टाइम देख लिया, हमने टोटल डिस्टेंस पॉइंट टोटल टाइम कर दिया। टोटल डिस्टेंस पॉइंट टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपका एवरेज स्पीड निकल आई। ये बात समझ में तो आ गई हो। रिक्वायरमेंट क्या है समझ में आ गया। दूसरा आपको बताया क्या भाई, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस, चिंता मत करो, हिंदी में नहीं बोलेंगे। स्पीड एट वंस आपको निकालनी, तो एट वंस में टाइम डिले नहीं होना चाहिए। और स्पॉट बताइए कितनी वेलोसिटी, तो आप कहेंगे भैया ds/dt होगी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होगी। और हमने कहा था जो टाइम चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है। इसको लिखा कैसे जाता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ऐसा लिख देते, टेंड्स टू 0। लिमिट समझ आ गई? अभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होती है। मतलब ये डेल्टा टी जो टाइम चेंज है ना बहुत स्मॉल है, तो इसी को मैथमेटिक्स में ds/dt लिखते हैं। अब ds/dt से आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये आपको आ गई, समझ में आ गया। अब तीसरी स्पीड का नाम क्या है हम नहीं बताएंगे, उसको पहले हम समझाने की कोशिश करते हैं। नोट कर लिया आपने? जरा देखो ध्यान से, एक इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, बता देते हैं, हेडिंग पड़ी हुई है, जरा समझिएगा। एक बस यहां खड़ी हुई है, हम बस बना नहीं पाते, इसे बनाने में क्या दिक्कत, उसको बना दो, तो किताब लग रही है। और उसके आगे एक बस और खड़ी हुई है, बड़ी बस बना दिया उसमें कोई। अब जरा देखिए ध्यान से, दोनों एक जगह पे खड़ी हुई है, और ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। हम यहाँ बैठे हैं, यानी मी यहाँ बैठे हैं, और यहाँ कोई मेरा दुश्मन बैठा हुआ, यानी मेरे सर बैठे। सर ज्यादा दुश्मन हो, देख लेंगे, कहेंगे कहाँ घूम रहे हो, चिल्लाएंगे। अब जरा देखिए, जैसे हमने इसको देखा था, इनको देखा, सर ना बैठा हुआ, दिक्कत, कोई बैठा हुआ है, एक्स बैठा। हमने कहा अरे यार एक्स बैठा है, ड्राइवर भगाओ गाड़ी। ड्राइवर किस रफ्तार से गाड़ी भगाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे भगाया गाड़ी, हम तो बैठे रहे आराम से बस में। 1 घंटे बाद ये जो पहली वाली गाड़ी थी ना, वो यहां से कितनी दूर पहुंच गई? बहुत दूर सर। हाँ, बहुत दूर। कौन सी मैथमेटिक्स में भाषा, कितनी दूर पहुंचेगी? Sir, 50 kilometers. 50 किलोमीटर। ये पहुंचे 50 किलोमीटर। हमने सोचा कि ये अब हमसे कितनी दूर होंगे? 10 किलोमीटर सर। नहीं, हमने जो सोचा, हम तो पीछे देख नहीं रहे थे, हम तो रिलैक्स हो गए, अब वाह भाई वाह, ये तो पीछे 50 छूट गया ना लायक। हमने देखा धड़ धड़ ये तो यहाँ जुटे हुए, यहाँ पे पहुंच गए। ये यहाँ से चले 40 किलोमीटर, यानी ये हमसे कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। सर जरा समझिएगा, 1 घंटे में ये हमसे कितनी दूर आए हैं? 1 घंटे में ये हमसे कितनी दूर हैं? सर 10 Sir, 10 kilometers. यहाँ कितनी Minus दूर 10 थे? kilometers. यहाँ कितनी दूर थे? नहीं 10 किलोमीटर मान लो,
यहाँ कितनी दूर थे? 0। सर एकदम पास थे सर, मतलब 0 मान लेते हैं। जी सर। 1 घंटे में, यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, हमारी तरफ आया। यस सर। तो मेरे हिसाब से इसकी स्पीड क्या है? सर 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं ना। सर तो आपके हिसाब से ये 10 है, किलोमीटर 10 है, माइनस प्लस तो बात की बात। अच्छा, इनको क्या लग रहा है? इनको लग रहा है हम इनको पकड़ लेंगे, जल्दी चल रही है। इनको लग रहा है हम इनको पकड़ लेंगे, दौड़ा इसको ना लाइक। 1 घंटे बाद देखा ये हमसे 10 किलोमीटर दूर हो गए, हम यहीं रह गए। तो मेरे हिसाब से इनकी स्पीड क्या है? 10। क्या दोनों की स्पीड 10 है? इनको लग रहा है ये मेरा पीछा करते हुए 10 किलोमीटर इधर आ गए, इनको लग रहा है ये हमसे 10 किलोमीटर भागे जा रहे हैं। तो दोनों की स्पीड क्या 10 थी? नहीं सर। तो ये हमने क्या किया, हमने एक की स्पीड दूसरे के रिलेटिव निकाली, इसको कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं भाई? स्पीड 10 नहीं है, लेकिन 10 मुझे महसूस हो रही है, मुझे तो लग रहा है 10 स्पीड है, तो वो रिलेटिव स्पीड है। मतलब प्रैक्टिकली हमने देखा कि मुझे महसूस हो रही है। तो अगर मुझे निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। समझ में आ गई बात? अब जरा देखिएगा, वेलोसिटी किसकी निकाली जा रही है? सर दोनों की नहीं, दोनों की कैसे निकाली जाएगी? यहाँ लैंग्वेज वेलोसिटी ऑफ किसकी निकाली जा रही है? इसमें बी की निकाल जा रही है सर। एक ही वेलोसिटी ऑफ ए, लैंग्वेज दैट देखिए यार, आपको वेलोसिटी किसकी निकाली जा रही है? एक ही विद किसके रेस्पेक्ट में निकाली जा रही है? यस सर। कौन निकाल रहा है? जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है? जो देखने वाला है वो है कहां पर? ए पे बैठा हो। वो बी पे है। जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे वहीं बैठ के निकालोगे ना भाई। अगर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू सन निकालोगे तो आपको सन पे बैठना पड़ेगा, तभी देखोगे। तो यानी यहाँ पर एक्चुअली में कहां से देखा जा रहा है? ये सीन बाई बी है, ये बी से देखी जा रही। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? यानी कि ये एक तरीके से जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है इज इन बी, वो बी में है, बी वाली उसमें बैठा हुआ है। लाइक तो समझ में आई कि नहीं है? अब जरा समझिएगा, जैसे समझ, पहले नोट करिए फिर बात। अब जैसे हम यहां बात, ये हमारी ए है और ये हमारी बी है, दोनों को देखिएगा जरा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो मेरा डायग्राम ऊपर, और हमने कहा हमको लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिखा जाएगा। अब हम लाइन को नहीं लिखेंगे। अगर मैं कहूं मुझे बी ए बी निकालना है, मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहां देखिए जो साइन कन्वेंशन होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर जिसमें दोनों में कोई अपोजिट हो जाएगा तो उसको हम माइनस में लेंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? सर वेलोसिटी ऑफ ए है 50 km/h और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 40। तो ये 10 किलोमीटर पर आ रहा है। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर किसकी वेलोसिटी निकाली जा रही है? एक ही इसके रेस्पेक्ट में एक से निकालने वाला कहां बैठा हुआ है? सर ए पे। अरे भाई, नहीं बी पे बैठा जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो निकालता है ना, जिसके रेस्पेक्ट में, वो बी में बैठा हुआ है। अब देखो बैठने वाला यहाँ बैठा था ना इस वाली बस में, उसको क्या लग रहा है? 1 घंटे बाद ये बस दूर जा रही है, नजदीक आ रही है? दूर जा रही है सर। दूर जा रही है। और हमने आपको वेलोसिटी बताई थी, जब वेलोसिटी निगेटिव होती है तो बॉडी बस नजदीक आती है, हमने बताया था। अब देखो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही नहीं आ रही है? यस सर पॉजिटिव। यहाँ पर देखने से लग रहा है कि बॉडी दूर जा रही है,
और जा रही दूर नहीं जा रही। हाँ, अब yes, अगर मैं sir. उल्टा लिखता, पहली बात ये लिखता, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में वेलोसिटी bA निकालता, तो मैं वेलोसिटी किसकी निकाल रहा हूँ? B की किसके रेस्पेक्ट में? A ऑब्जर्वर कहाँ है? जिसके रेस्पेक्ट में A निकाल पे। रहे हैं वहीं पर वो बैठा होगा ना। अरे नहीं Yes, भाई, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो वहीं बैठ जाओगे तो क्या वेलोसिटी निकालोगे? भाई आप समझिएगा, एक बस में आप बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है। आपके और ड्राइवर के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है, और आप अगर ड्राइवर की स्पीड अपने रेस्पेक्ट में निकालोगे तो ड्राइवर क्या आपके हिसाब से डिस्टेंस चेंज कर रहा है? वो तो वहीं रहेगा ना, 10 मीटर ही दूर रहेगा ना आपसे। तो आपके रेस्पेक्ट में ड्राइवर की स्पीड 0 होगी नहीं होगी? तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हो, वो जो निकालने वाला व्यक्ति है वो उसमें बैठा होता है। यानी यहाँ ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? ए में बैठा हुआ है। देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होगा। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 40, ए कितनी है? 50 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्या इंडिकेट करता है? कि बॉडी नजदीक आ रही है, नहीं इंडिकेट करता है? अब बताओ, सर माइनस से बॉडी नजदीक कैसे आएगी? दूर नहीं जा रही होगी? सुनिए ध्यान से, ये किसकी स्पीड निकाल रहे हो? सर बी की। आप कहाँ बैठे हो इसमें? यस सर। आपको क्या लग रहा है? ये आपके पास आ रहा है, दूर जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? हाँ सर। आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दूर जा रहा है, क्योंकि पहले हम एक साथ थे और 1 घंटे के बाद 10 किलोमीटर का गैप आ गया है, तो हम ज्यादा तेज चल गए ना, मतलब वो दूर जरा जा। सुनिए सुनिए सुनिए, जो आप चल रहे थे ना, आप तो 50 रफ्तार चल रहे थे। यस सर। तो अब मैथमेटिक्स किनारे कर दीजिए। आप बैठे थे, आपने 50 पहुंच गए, आपको क्या लगा? बस तो 50 किलोमीटर दूर है वो वाली, नहीं मिले। यस सर। और आपने जैसे बस को देखा, क्या अरे ये तो यहाँ आ गई, अरे ये तो वहां होनी चाहिए थी। आपको क्या लग रहा है, नजदीक आ रही, दूर जा रही? सर नजदीक आ रही है, लेकिन अगर आप उसको वही देखना है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ बैठे वे व्यक्ति को क्या महसूस हो रहा है कि हमारे पीछे पीछे भक्ति चली आ रही है, हमसे दूर होनी चाहिए थी ये। ओके ऐसा इसको क्या लग रहा है? ये हमारे पीछे पीछे चली आ रही है, नहीं लग रहा है? सर, तो मतलब फील माइनस क्या हो रहा है उसको? मैटर हियर। नहीं, वो मैथमेटिक्स छोड़ दीजिएगा। अगर आप यहाँ बैठे हैं और ये बस यहाँ खड़ी थी, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, आपको क्या लग रहा है? आप पीछे पीछे आ रही ना, आप 50 किलोमीटर दूर चले गए। यस सर। ऑब्जर्व आपको कैसा हो रहा है, वही चीज है जो फील हो रहा है, वही मैथमेटिकली। तो आप यहाँ क्या क्या देख रहे हैं? सर तो आप यहाँ एक चीज प्रूफ करके देख रहे हैं कि VAB और VBA दोनों सेम होंगे, लेकिन दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझते हुए इसको लिखिए। तो मतलब माइनस प्लस का इसमें कुछ फंडा हाँ, नहीं। लफड़ा है, तभी वेलोसिटी यूज की है। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड नहीं बोला गया। ओके। माइनस प्लस का बहुत लफड़ा है यहाँ, और न्यूमेरिकल भी लफड़े वाले होंगे। तो ये स्पीड क्या है? रिलेटिव होती है। मतलब स्पीड हमेशा, वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव ही होती है। यस सर। नोट कर लिया? समझ के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ का न्यूमेरिकल तभी आप लगा पाओगे जब आपको एक्चुअली वो उसका लॉजिक पकड़ में आएगा। ठीक है, अगर लॉजिक गड़बड़ा गया तो फिर नहीं लगा पाएंगे। यस सर, नोटेड। समझ में आ गया? अच्छा, सर इसकी स्पीड क्या है? सर 50 किलोमीटर पर। कहां से देखने, कौन कहेगा इसकी स्पीड 50? सर जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा होगा, जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा होगा वो कहेगा ये 50 है, वो कहेगा 40 है। तो जब हम किसी की स्पीड की बात करते हैं कि मेरी स्पीड इतनी है, तो किसके रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं?
सर ग्राउंड के ये रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट है कि क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब देखने वाला कहाँ खड़ा हुआ है, सर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्पीड। देखिए एब्सोल्यूट स्पीड, एब्सोल्यूट स्पीड यानी किसी की स्पीड आप लेते हैं तो आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही देते हैं और वो एक्चुअली उसकी रियल स्पीड। सर क्या नोट करने से एक बार वापस रिपीट करोगे? देखिए अगर मैंने एक बस की स्पीड कही 50 किलोमीटर पर आवर, किसने कहा 50 भैया, दूसरी बस वाला कह रहा है 10 है आपकी, वो कह रहे हैं आपकी स्पीड -10 है, पीछे वाला कह रहा है वो 10 आगे भाग रहा है, वो कह रहा है वो तो मेरे पास नजदीक आ रहा है, तो 50 रफ्तार कौन कह रहा है? जो ग्राउंड पे व्यक्ति खड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यहाँ 2 बस चल रही थी, एक बस दूसरी बस को देखती है तो स्पीड कह रही है 10 किलोमीटर पर आ रहा है, वो दौड़ रही है 50 से, कह रही है उसकी 10 किलोमीटर पर आ रहा है। दूसरा कहता है इनकी स्पीड -10 किलोमीटर पर आ रहा है, तो भैया 50 और 40 कौन बोल रहा है? जो आदमी ग्राउंड से देख रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो जब हम किसी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट स्पीड। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्पीड। एक नया वर्ड आया तो लिखिएगा, स्पीड बोलिए वेलोसिटी बोलिए, फिर उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो लिखिएगा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड बोलिए या वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to ground is called absolute speed। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए, मैंने कुछ विद रेस्पेक्ट टू बोला, पहले वाली बस में पहला वही एग्जाम्पल लेता हूं, आपने स्पीड 50 बोली थी तो आपने कहा था वेलोसिटी ऑफ ए, एक्चुअली में किसके रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? मतलब हमने केवल वेलोसिटी ऑफ ए बोला है, वो अपने आप अंडरस्टूड है कि आप उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो एक्चुअली फार्मूला तो आपका होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, और ग्राउंड की वेलोसिटी है 0, तो केवल वी ही तो आएगा। हम बार बार वीएजी नहीं लिखेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है कि हम अगर उस बॉडी की वेलोसिटी बोल रहे हैं और हम किसी के रिलेटिव की बात नहीं कर रहे हैं तो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। बात पकड़ में आई? यस सर। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी ग्राउंड और ये सब लफड़ा देते हैं, जरा समझिएगा। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये कार है, ये पुलिस की कार है और ये कार 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है और इसके ऊपर एक पुलिस वाला ऐसे बैठा है और अपने हाथ में गन लिए, मतलब ऐसे नहीं हो गया आप गन अपने हिसाब से बना लेना, आप चाकू लिए, गन ही ले लो, गन लिए हुए, और यहां पर एक चोर है। अब चोर तो भाई पैदल चलेगा नहीं, उसके पास भी कार है और चोर की जो कार है वो 80 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रही है, 80 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रही है। क्या ये पुलिस वाला इसको पकड़ पाएगा? ये पुलिस वाली जो जीप उसको पकड़ पाएगी? नहीं सर, नहीं पकड़ पाएगी। और ये ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड में एक आदमी बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड में, इसको क्या लग रहा है कि ये 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार जा रही है? जरा समझने की कोशिश करिए। आप अपने हाथ में बंदूक पकड़े हैं ऐसे और उसके अंदर गोली भरी हुई है, नहीं भरी हुई है? यस सर। ये गोली भरी ऐसे, ये एक नोक लगी है, गोली भरी, आप ऐसे पकड़े रहो और ये 30 की रफ्तार से कार चल रही है, तो आपकी बंदूक किस रफ्तार चल रही है? हाथ दर्द करेगा तभी बोलोगे। आप खड़े हो, कार पे, कार चल रही है, हाथ पे बंदूक है, बंदूक में गोली है, बंदूक किस रफ्तार चल रही है? यस सर। जिस रफ्तार से वो कार चल रही है। अगर सामने जमीन पे कोई आदमी खड़ा हो
और आप केवल ऐसे बंदूक ले पकड़े रहो, मारो नहीं, और उसके बिल्कुल उसके अंदर ऐसे ऐसे लड़ जाने दो उसको, तो वो बंदूक उस आदमी से कितनी रफ्तार से टकराएगी? सर बहुत तेज टकराएगी। 30 नहीं, वो कौन सी वैल्यू है? 30 की रफ्तार टकराएगी नहीं टकराएगी? यस सर। यानी आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो, यानी कि ये गोली ऑलरेडी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही थी, बिना बंदूक से निकले। अब इसके बंदूक से वो गोली निकली और 70 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ी। इस गोली की रफ्तार पहले कितनी थी? 30 थी, क्योंकि जो उस गाड़ी की रफ्तार थी वही इस गोली की रफ्तार थी। ठीक है, यहां बैठे हुए व्यक्ति को, ये जो ग्राउंड में खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसको ये कार किस रफ्तार से दिखाई पड़ती थी? 30। गोली भी 30 चल रही थी और गोली में 70 स्पीड और दे दी, तो एक्चुअली में गोली को कितनी स्पीड मिली? सर 100 मिल गई ना। तब Yes, गोली sir. 100 की रफ्तार से जा रही है, समझ आ रही है? गोली ऑलरेडी 30 की रफ्तार चल रही थी भाई। वो अगर आप ऐसे छोड़ देते तब भी 30 की रफ्तार से चलती, समझ आ रही बात नहीं आ रही है? और आपने 70 और स्पीड दे दी तो 100 की रफ्तार से जा रही है। और ये किस रफ्तार से जा रहे हैं? सर 80 मीटर्स पर सेकंड। ये 1 सेकंड में 80 मीटर जाएंगे, ये 1 सेकंड में 100 मीटर जाएगा, तो हर सेकंड वो इसके 20 मीटर नजदीक आई नहीं आएगा। तो इसकी रिलेटिव स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी? 20 होगी, नहीं होगी। और एक गोली 20 की रफ्तार से उसको लग जाएगी, समझ आ रही बात? यस सर। तो रिलेटिव स्पीड समझ में आई बात? एक 2D सिस्टम है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल जैसे आप बरसात में कहीं जाते हैं, आप बाइक से जाते हैं, पानी ऐसे गिर रहा है, बाइक ऐसे चल रही है, आप छाता को सीधे लगाते हो क्या? छाता को टेढ़ा करना पड़ता है। अगर आप बाइक से जा रहे हो और पानी गिर रहा है, सीधी बूंद गिर रही है, तब भी छाता को ऐसे लगाना पड़ता है, अदरवाइज बूंद ऐसे आके हमारे चेहरे पर टकराती है, नहीं टकराती? यस सर। मतलब पानी सीधे चल रहा है लेकिन हम ऐसे बाइक से जा रहे हैं तो पानी ऐसे आके टकराता है, तो जिधर पानी टकराता है उधर छाता लगाना पड़ता है। तो ये 2 डायमेंशनल वाले क्वेश्चंस हैं। ये 2 डायमेंशनल तभी आएगा जब आपको वेक्टर क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पहले आप लगाइए। फिलहाल हम नेक्स्ट टर्म पे आपको मोशन इन अ प्लेन पढ़ाएंगे। अभी 2 डायमेंशनल रिलेटिव स्पीड नहीं पढ़ा रहे। जैसे कोई नाव है, नदी में चल रही है, तो नदी उस नाव को अपने हिसाब से ले जाएगी, नहीं ले जाएगी? तो आपको नदी को अगर सीधे पार करना है तो नाव को किधर ले जाना पड़ेगा? तो ये सब आपके 2 डायमेंशनल में आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, और ये तब पढ़ाया जाएगा जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म पे मोशन इन अ प्लेन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पढ़ के बैठिएगा, ये चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल स्केल लगा दीजिए, एनसीईआरटी लगाइएगा। थोड़ा बहुत हेल्प आप एसएल अरोड़ा की ले सकते हैं, अदरवाइज एपी वाजपेयी की हेल्प तो हम देंगे। और समझ में आ गई बात? ये यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Thank you, sir.